हम देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग। तो हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले जो प्रोडक्ट हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सैंड यूज़ करते हैं, सैंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ब्रिक्स यूज़ करते हैं, एग्रीगेट यूज़ करते हैं, सरिया यूज़ करते हैं, विंडो, डोर, स्टेयर्स। ओके, सो हम अभी देख रहे हैं ब्रिक्स में क्ले प्रोडक्ट्स। ब्रिक्स क्या होती है? क्ले प्रोडक्ट होता है हमारा, क्ले प्रोडक्ट, दैट्स अ ब्रिक्स। क्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने के लिए क्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, रॉ मटेरियल है ब्रिक्स के लिए। प्योरेस्ट क्ले कंसिस्ट मेनली ऑफ केओलाइनाइट। जो प्योरेस्ट क्ले होती है वो मेनली कंसिस्ट होती है केओलाइनाइट, 2SiO2, Al2O3, 2H2O। केओलाइनाइट विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, जिसमें स्मॉल क्वांटिटीज मिनरल्स की होती हैं, सच एज क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार, कैल्साइट एंड मैग्नेसाइट। ये मिनरल्स होते हैं क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार, कैल्साइट, मैग्नेसाइट केओलाइनाइट के साथ में। वो हमारी प्योरेस्ट के लिए होती है और सूटेबल होती है ब्रिक्स बनाने के लिए। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले, जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है क्ले की, उसकी रेंज किस बीच में होनी चाहिए? 1.6 to 2.5% के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। अब ये तो हुए हमारे क्ले की प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्ले में होनी चाहिए, सो वो सूटेबल है ब्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि क्ले ब्रिक्स में केलोनाइट होना चाहिए, उसके साथ में मिनरल्स में क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार, कैल्साइट एंड मैग्नेसाइट होते हैं। साथ में उसकी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले रेंज बिटवीन 1.6 to 2.5% ये होती है। हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्लास। बर्न क्लास में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास, जिसमें ब्रिक्स को गर्म किया जाता है या सेका जाता है या तपाया जाता है, वो बर्न्ट क्लास ब्रिक्स हो गई। बर्न्ट क्लास में 4 टाइप्स हो गए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। हम देख रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ब्रिक्स आर परफेक्ट डेफिनेशन फॉर गुड ब्रिक। जो गुड ब्रिक्स की परफेक्ट डेफिनेशन है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। These bricks stable molded and they are well burnt in bricks। टेबल मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं ये, मतलब इनका जो साइज और शेप होता है वो रेगुलर्स नहीं होता है, एक रेगुलर शेप एंड साइज होता है और वेट होता है। These are डीप रेड, ज़्यादा लाल होती हैं, चेरी और कॉपर कलर में होती है। These bricks are डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर। द सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर शेप होती है इनकी और सरफेस स्मूथ होता है, विथ पैरेलल शार्प विथ स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स होते हैं ब्रिक्स के वो ऑल कॉर्नर्स स्क्वायर शेप में होते हैं और ब्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप की होती है। स्ट्रेट एज, पैरेलल, शार्प विथ स्ट्रेट एज, और जो एजेस होती हैं इसकी लाइनिंग वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। दीज शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉ, क्रैक,
स्टोन्स और फ्लॉज, कुछ जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नहीं होती इसमें, वो क्रैक नहीं होते हैं। और स्टोन्स, कंकर पत्थर बारीक बारीक जो एक किले में होते हैं, वो भी इन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में नहीं होते हैं। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन ब्रिक्स व्हेन स्क्रैच इज मेड बाय नेल फिंगर। हम हाथ के नाखूनों से जब इस ब्रिक्स को खुरदते हैं तो इस पे कोई ना स्क्रैच नहीं बनता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक पे इतनी ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होती है, सरफेस स्मूथ तो होता है लेकिन नेल से कोई इस पर स्क्रैच नहीं आता है, इंप्रेशन नहीं आता है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। 7th पॉइंट है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का, अ मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड बी कम विथ टू ब्रिक्स आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ब्रिक्स को एक दूसरे के साथ टकराया जाता है या ठोंकते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है, जैसे किसी भी धातु को आपस में टकराया गया हो। 8th पॉइंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 12 to 15% होता है उस ब्रिक्स के वेट का। व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स, जब ठंडे पानी में 24 आवर्स के लिए इसको इमर्ज किया जाता है, भिगोया जाता है, तो इसके वेट का टोटल 12 से 15% वाटर एब्जॉर्ब करती हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 24 आवर्स में। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स लेस देन और नॉट इक्वल टू 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, नॉट लेस देन और इक्वल टू 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को किस लिए रिकमेंडेड किया जाता है, रिकमेंडेड फॉर फ्लोरिंग रेनफोर्स्ड ब्रिक्स में, जहाँ रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम सरिया लगाकर वर्क में, वहाँ ब्रिक्स, इन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज़ की करते हैं। एक्सपोज्ड फेज वर्क में, एक्सपोज्ड फेज वर्क, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लास्टरिंग नहीं करते हैं, सो उन जगहों पर भी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है, जो कि बाहर की साइड एक्सपोज्ड होता है इन मेसोनरी स्ट्रक्चर्स में। हमने क्लासिफिकेशन में देख लिया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की 9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 9 प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट की ये है कि ये ब्रिक्स गुड ब्रिक्स की अच्छी बहुत अच्छी डेफिनेशन है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, और टेबल मोल्डेड होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, बर्न्ट इन ब्रिक्स, दिस ब्रिक्स आर डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर। और इस ब्रिक्स का जो कलर होता है वो ज़्यादा लाल या चेरी कलर या ज़्यादा डीप कॉपर कलर होता है। और सरफेस शुड बी स्मूथ, जो सरफेस होता है ब्रिक्स का, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का बहुत स्मूथ होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्मूथ और रेक्टेंगुलर होता है। साथ ही साथ जो एजेस होते हैं पैरेलल और शार्प स्ट्रेट एजेस होते हैं, वो स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं इसके। दिस शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉज, क्रैक्स और स्टोन्स, और इसमें कचरा वगैरह या कुछ रेसेस, जो रेसे होते हैं क्ले में वो नहीं होते हैं, और क्रैक्स नहीं होते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में, और स्टोन्स भी नहीं होती हैं। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक्स व्हेन द स्क्रैच इज मेड बाय नेल फिंगर, और हाथ से खुरदने पर इस पर कोई भी इम्प्रेशन या निशान नहीं बन पाता है। A metallic or ringing sound is produced when two bricks are stuck to each other. जब दो ब्रिक्स को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, ठोंकते हैं, तो टकराती हैं, तो उससे क्या होता है, एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 12 to 15% होता है उसके ड्राई वेट का, जबकि वो 24 घंटे तक एक ठंडे पानी में भिगोई जाती है तब। और क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होती हैं। और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को रिकमेंडेड किया जाता है रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर के लिए, फ्लोरिंग में, एक्सपोज्ड फेज वर्क में, और इन मेसनरी कंस्ट्रक्शंस। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्लास ब्रिक्स। सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होती हैं।
These bricks have same properties as first class bricks, एक्सेप्ट दैट कुछ कुछ कंडीशन है, इनको छोड़कर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में जो 9 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं वही सेम प्रॉपर्टीज सेकंड क्लास ब्रिक्स की होती है। ये भी एक बहुत अच्छी ब्रिक्स होती है, बस इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। दीज ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड होती है एंड दे आर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स टेबल मोल्डेड होती है और सेकंड क्लास ब्रिक्स टेबल मोल्डेड ग्राउंड मोल्डेड होती है। दे आर बर्न्ड इन किल्स, वो भट्टियों में गर्म किया जाता है इसको। स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टॉर्शंस आर परमिटेड, और बहुत ही स्मॉल क्रैक्स इसमें परमिटेड होते हैं, हो ही जाते हैं इसको बर्न करने में। लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन 16 to 20% इज अलाउड ऑफ इट्स ड्राई वेट, और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका 24 आवर्स में 12 to 15% होता है उसके ड्राई वेट का, और सेकंड क्लास ब्रिक्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 16 to 20% होता है ड्राई वेट का। क्रीजिंग स्ट्रेंथ इज ऑफ ब्रिक्स इज नॉट लेस ग्रेटर देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो क्रीजिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होती है, और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होती है। रिकमेंडेड फॉर ऑल इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट हिडन वर्क्स, इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन वर्क्स में इसको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि वॉल्स में, और वो जो वाटर टैंक हम स्टोरेज वाटर टैंक बनाते हैं उनमें, इस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। और अदर प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती है, बस एक वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से थोड़ा ज़्यादा है। उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में डिस्टॉर्शंस परमिटेड, क्रैक्स परमिटेड नहीं होते हैं, इसमें स्मॉल स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं, और ये भट्टियों में गर्म की जाती है सेकंड क्लास ब्रिक्स। क्रीजिंग स्ट्रेंथ इसकी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होती है, और इम्पोर्टेंट होती अनइम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स, दिस ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड। कौन सी होती, किस टाइप्स की होती है? ग्राउंड मोल्डेड होती है सेकंड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स ग्राउंड मोल्डेड होती है, सेकंड क्लास ब्रिक्स भी ग्राउंड मोल्डेड होती है। दे आर बर्न्ट इन क्लम्स में इनको बर्न किया जाता है। अंडर बर्न्ट होती है, सॉफ्ट एंड लाइट कलर्ड होता है, प्रोड्यूसिंग डल साउंड, और आपस में ठोकने पर डल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट 25%। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन था हमारा 12 to 15%, सेकंड क्लास ब्रिक्स में 16 to 20%, और थर्ड क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट। रिकमेंडेड फॉर बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, और बिल्डिंग में टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और हिडन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसको थर्ड क्लास ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। फोर्थ क्लास ब्रिक्स क्या होती है? ओवरबर्न्ट होती है। थर्ड क्लास अंडरबर्न्ट होती है। फोर्थ क्लास ब्रिक्स ओवरबर्न्ट होती है, जब बहुत ज़्यादा सीख जाती है या फिर गर्म जो इनको भट्टियों में लगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। badly distorted in shape and size and are brittle in nature, और जो इनका साइज और शेप होता है वो भी थोड़ा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। ब्लास्ट disintegrated of such bricks is used for foundation flooring in लाइंस में जो फाउंडेशन वर्क जो होता है उसमें अंडर यूज़ किया जाता है, और कंक्रीट और रोड मेटल्स में। और इन जो बेलास्ट होता है इनका क्या होता है कि इनको तोड़कर या तो फाउंडेशन फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोड बेलास्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक मुरम की तरह हम इसको लेवलिंग में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर लेते हैं इस टाइप्स की ब्रिक्स को। ये यूजेबल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूजेबल नहीं होती है, मतलब डायरेक्टली इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको ब्रेक डाउन करके
हम फ्लोरिंग में यूज़ कर लेते हैं, लेवलिंग में। तो ये फोर्थ क्लास ब्रिक्स होती है, सबसे वर्स्ट क्वालिटीज़ होती है फोर्थ क्लास ब्रिक्स की।